प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बी एल बैरवा पुनः एक बार आप सबके सम्मुख कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक छायावाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। छायावादी नहीं वरन हिंदी जगत का अनमोल सितारा है, जिसके सदस्य के प्रमुख पद्यांशों की व्याख्या हम कर रहे थे। उसी क्रम में आगे के महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या आज की इस व्याख्या के अंतर्गत हम करेंगे। देखिए, कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिनको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। महत्वपूर्ण व्याख्या है। व्याख्या करते समय हमें सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष, और उससे पूर्व शब्दार्थ, जिसमें हम देखें शब्दार्थों की दृष्टि से तो आगंतुक यानी आने वाला, यह श्रद्धा के लिए आया है ये शब्द। सस्नेह यानी प्रेम के साथ, प्रेम से युक्त। जीवन का दाव यानी जीवन की बाजी। करुण यानी दुखी करने वाला। क्षणिक यानी एक क्षण भर का, ये जिसको हम कह सकते हैं अस्थायी। दीन अवसाद यानी दीनतापूर्ण दुख, अवसाद यानी दुख, पीड़ा। तरल तरल यानी चंचल। आकांक्षा यानी सजीव इच्छा, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो आशा का इच्छा, आशा की इच्छा। और नेक्स्ट शब्द आशा का आह्लाद। आह्लाद यानी हर्ष, खुशी। संदर्भ जब हम देखेंगे तो संदर्भ में हम पाते हैं तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश या काव्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य में संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। प्रसंग देखिए। श्रद्धा के प्रेरणामय उपदेश से दुखी होकर मनु ने कहा कि आशा कल्पना है, अंत में जीवन के हाथ निराशा ही आती है। मैंने अच्छे प्रकार से देख लिया है। पुनः मनु को समझाने के लिए श्रद्धा बोल पड़ी। वह कहाँ हार मानने वाली थी। पुरुष जिसे चाहे वह उसे मिले या न मिले, किंतु नारी जिसे चाहे उसे प्राप्त करके ही दम लेती है। ये कटु सत्य है, सार्वभौमिक सत्य, कि पुरुष की चाहत से ज़्यादा स्त्री की चाह होती है। पुरुष से ज़्यादा स्त्री दृढ़ निश्चयी होती है। कष्टों को सहने की क्षमता, अपने पराक्रम के से आगे बढ़ने वाली स्त्री पुरुष से कई मायनों में, कई गुना बहुत आगे रहती है। देखिए, कहा आगंतुक ने सस्नेह, आगंतुक ने श्रद्धा ने सस्नेह कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, कि हे मनु तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो। हार बैठे जीवन का दाव। जब जीवन के दाव को जो व्यक्ति हार कर बैठता है, वो मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। और ऐसा लगता है मान लो उसने जीवन का दाव हार चुका। जीतते मरकर जिसको वीर, और जो वीर होते हैं वह वीर जीवन के दाव को मरकर भी जीतने का प्रयास करते हैं। तप नहीं केवल जीवन का सत्य, और तप करना, भोग विलास में जीवन जीना, तप करना जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो जीवन है, इस जीवन में
आशा की खुशी विद्यमान होती है, यानी मनुष्य को आशावादी होना चाहिए। लेखक यहाँ श्रद्धा के माध्यम से मानव को आशावादी बनने का महत्वपूर्ण सुझाव देता है कि भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि उसमें आशावादिता निहित है। यहाँ हर व्यक्ति आशा के सहारे बहुत आगे बढ़ना चाहता है और महत्वपूर्ण कर्मों को आशा के सहारे परिणति तक पहुंचाना चाहता है। जब हम क्रिकेट खेलते हैं, लास्ट ओवर 6 बॉल में भी यदि 30 रन, 20 रन, 25 रन चाहिए तो भी हम इंडियन आशावादी होते हैं, क्या पता आगे क्या हो जाए। यही तो आशा है, तो हमें आशावादी बनना चाहिए। श्रद्धा निराशा में नहीं, आशा में विश्वास करती है। वह आर्य कन्या है, उसने आर्यों के कर्म में ही महारत हासिल की है। मनु को निराशा तथा त्याग में जीवन बिताने को छोड़कर कर्म क्षेत्र में पदार्पण कर भोग की ओर प्रेरित करती हुई कहती है। व्याख्या देखिए। श्रद्धा ने प्रेम में लपेटे हुए अत्यधिक स्नेह के साथ मनु से कहा कि तुम इतने आकुल व्याकुल क्यों हो रहे हो? अरे तुम्हें क्या हो गया है? जीवन के जिस बाजी को वीर बहादुर पुरुष न्यौछावर करके भी प्राप्त करने का आजीवन प्रयास करते रहे हैं, तुमने जीते जी उसे हार दिया है। सफलता ही जीवन का उद्देश्य है, उस सफलता से तुम कैसे विमुख हो गए हो? अन्य उत्साही वीर प्राणों की बाजी लगाकर कम कीमत पर भी सफलता की प्राप्ति को सस्ता समझते हो। कबीर कहते हैं, प्राण दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान। कबीर के लिए हरि की प्राप्ति जीवन की अपूर्व सफलता है। मनु, तुम भी जीवन में सफल बनो। विनाश की लीला से मुक्ति पाने का मार्ग तपस्या नहीं है। तपस्या मन व शरीर के मात्र कष्ट पीड़ा पहुंचाने का नाम है। तपस्या में सत्यता नहीं है, जीवन सत्य है। जीवन के सुख दुख भोग यथार्थ है, यही मानव जीवन का अपूर्व सत्य है। त्याग एवं विरक्ति जीवन के लिए श्रेयकर नहीं है, उसे छोड़ दो। तुम्हें त्यागी एवं विरक्त बनकर नहीं रहना चाहिए, अपितु जीवन में अनुरक्त रहकर विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। दुख, दीनता और वेदना का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये क्षणभंगुर है। कुछ समय पश्चात तुम इस विनाश लीला को भूल जाओगे। तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि कभी तुम्हें दुख मिला था। सुख आने पर दुख स्वतः विस्मृत हो जाता है, अन्यथा या हम कह सकते हैं कि जब सुख आते हैं तो दुख अपने आप गायब हो जाता है, कहीं भी दिखाई नहीं देता है। कबीर ने भी सत्य कहा है कि प्राण दिए जो हरि मिले तो भी सस्ता जान लो उसको। ईश्वर की प्राप्ति यदि प्राण देने के उपरांत भी होती है तो उससे बड़ा, उससे महंगा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्राण तो एक न एक दिन जाएंगे। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण व्याख्या को देखने के उपरांत हमें पता चलता है कि इस व्याख्या में श्रद्धा मनु को आशावादी बनने का आह्वान करती है। त्याग में जीवन को छोड़कर कर्म क्षेत्र में पदार्पण कर भोग की ओर प्रेरित करने का प्रयास यहाँ श्रद्धा करती हुई दिखाई पड़ रही है। प्रिय बच्चों, विशेष देखिए, लेखक ने शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है। शब्दों की बात करें तो तत्सम प्रधान शब्दावली है।
और शैली, लाक्षणिक शैली का प्रयोग लेखक ने यहाँ किया है। चित्रात्मकता यहाँ हमें दिखाई पड़ेगी और आशावाद, भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता आशावादिता का यहाँ सफल और सार्थक चित्रण कवि ने किया है। काव्य भाषा बहुत ही सराहनीय है। श्रद्धा के आशावादी स्वरूप का चित्रण हुआ है और मनु के व्यथित, दुखित, पीड़ित चरित्र का हम देखते हैं। तो आज की इस ई व्याख्या में हमने कामायनी के महत्वपूर्ण सर्ग, श्रद्धा के महत्वपूर्ण पद्यांश की व्याख्या देखी। धन्यवाद। थैंक यू।